हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे भी हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्यपत्रक नंबर 13 है। ये क्लास 6 की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम, यहाँ पर अपनी डेट लिखेंगे 9/11/2020। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारा टॉपिक है खेती और चरवाहे की शुरुआत। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि मानव ने किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आते जाते थे, पानी की तलाश में, पशुओं के पीछे पीछे शिकार की तलाश में। तो इस वर्कशीट में हम देखने वाले हैं कि मनुष्य एक स्थान पर रह कर किस तरह से खेती करता है और पालतू जानवर बनाता है और किस तरह से वो जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करता है चरवाहे के रूप में। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। मतलब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने देखा कि कहाँ कहाँ पर खाने वाले पौधे पाए जाते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि कैसे बीज से डंठल टूट कर गिरते हैं और फिर उनमें से कैसे बीज और उनमें से कैसे पौधे उगाते हैं। तो मनुष्य ने ये कुछ लंबे टाइम से नोट कर रहे थे कि वो किस तरह से पौधे से बीज डंठल गिरते हैं और उनमें से कैसे कैसे पौधे निकलते हैं। अब मतलब इन सब सारी प्रक्रियाओं को वो बहुत लंबे समय से वो नोट कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन पौधों की रक्षा करने लगे, देखभाल करने लगे कि जिससे वो पौधे बड़े हो। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी। जब पौधे अगर हैं तो उनको अगर बचाना है तो किसी पक्षी या जानवर से उन्हें बचाना पड़ेगा, कोई जानवर उनको नुकसान न कर सके, ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे क्या हुआ, किसान बन गए। मनुष्य ने देखा कि भाई किस तरह से डंठल से बीज टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं और फिर उनमें से कैसे बीज निकलते हैं, फिर उनसे नए पौधे कब उगते हैं, फिर वो पकते हैं। इन सारे प्रक्रियाओं को मानव ने बहुत ही ध्यान से देखा। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन पौधों को पक्षियों जानवरों से बचाने लगे, जिससे वो बड़े हो सके और फिर वो पक सके। इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य क्या है, धीरे धीरे किसान बन गया। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि मनुष्य ने धीरे धीरे किसान बन गया। फिर आगे देखिए, इस तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। फिर लोगों ने क्या किया कि अपने घरों के आसपास कुछ अनाज को छोड़कर जानवरों को आकर्षित करने लगे, जिससे जानवर इनके घर के आसपास आने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वो संभवतः क्या है, कुत्ता है। बाद में फिर क्या किया इन्होंने, क्या किया कि जब कई जानवर प्रोत्साहित होने लगे तो धीरे धीरे उनके घरों के वो आसपास आने लगे। पर जब उन लोगों को अनाज मिलने लगा तो जानवर पीछे पीछे इनके घर के आसपास आने लगे। ये जानवर क्या होते हैं, भेड़ थी, बकरी, मवेशी मतलब पालतू जानवर, सूअर, ये सभी क्या है झुंड में रहते थे और उनमें से क्या है ज़्यादातर घास खाते थे। मतलब कि जो जानवर इनके आसपास आने लगे वे जानवर अक्सर क्या है घास खाते थे। तो लोग क्या करने लगे, इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे क्या चरवाहे बन गए। मतलब कि दोनों का एक दूसरे पर आश्रित रहना। इन्होंने सोचा कि भाई हमें फसल उगाना है, देखभाल करना है, तो ये अपने रक्षा के लिए इन्होंने जानवरों को पालतू बनाया है और फिर जानवरों को के लिए चारा की व्यवस्था की। धीरे धीरे क्या ये एक चरवाहे भी बन गए। चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोगों ने क्या समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जानवरों को पालतू बनाया। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह से वो एक जगह पर बस गया। जैसे अब अगर खेती हम कर रहे हैं तो लंबे टाइम पर क्या है कि जब तक वो फसल पक न जाए तो हमें एक जगह पर लंबे समय तक अस्थायी रूप से निवास करना पड़ेगा। तो मनुष्य धीरे धीरे क्या है एक जगह पर वो बसने लगा। तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग क्या है पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं।
अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते थे। मतलब कि जो मनुष्य पौधों को उगाता था या पालतू जानवर बनाता था, ये दोनों क्या है, जंगली पौधे और जानवरों से बिल्कुल ही अलग थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते थे। उदाहरण के लिए वे पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं, मतलब वे ऐसे पौधे और जानवरों को पालतू बनाते थे जिससे क्या है, उनमें कोई बीमारी ना हो या जानवर से उन्हें कोई खतरा ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग अस्थायी रूप से यहाँ पर निवास करने लगे। फिर आगे हम देखते हैं जीवन का एक नया तरीका। लोगों ने सोचा कि वह हम अनाज उगाने लगे हैं, एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे हैं, पालतू जानवर बनाने लगे हैं, चरवाहे भी बन गए। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम एक फसल के उगने में दूसरे फसल के उगने में काफ़ी लंबे टाइम का समय होता है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जो अनाज उगा रहे हैं उसे कुछ स्टोर या भंडार के रूप में इकट्ठा भी करें कि जिससे कि अगली फसल होने तक हम उसका यूज कर सकें। तो जिससे क्या है, लोगों ने एक नया तरीका अपनाया, एक नए जीवन की शुरुआत की। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है, यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाने जाने तक ये काफ़ी लंबा समय लगता था। एक ही जगह पर रहना पड़ता था कि एक ही जगह पर रहना है तभी तो उन्हें पौधों की देखभाल करना है, उसकी देखभाल करना है। और फिर क्या है, अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था कि हम अनाज का उपयोग इस तरीके से करें कि अगली फसल तक वो हमारे भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित करना था। जैसे अगर जो भी हम अनाज उगा रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, हमें बीज के रूप में भी इकट्ठा करना है कि अगली फसल के लिए बोना है और अपने भोजन के लिए भी व्यवस्थित करना है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, इसे भंडारण के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया है। तो फिर लोग इस तरह के सोचने लगे कि क्यों ना हम अनाजों को स्टोर करके रखें जिससे वो अगली फसल के लिए भी काम में आए और हमारे लंबे टाइम के भोजन के लिए भी वो काम आए। तो कई क्षेत्रों में उन्होंने लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, टोकरी बनाए या ज़मीन के अंदर भी लोग गड्ढे खोद कर अनाज को वहाँ पर रखने लगे। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने अनाज के उपयोग किस प्रकार किए। बीज के रूप में किया, उन्होंने खाद्य के रूप में उपयोग किया, उपहार के रूप में भी किया और भंडारण के रूप में भी किया। तो आई होप छात्र, हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने काफ़ी सरल भाषा में वर्कशीट को हमने किया कि मनुष्य किस तरह से खेती की शुरुआत की, चरवाहे के रूप में कैसे वो बना, पालतू जानवर किस तरह से उन्होंने बनाया। पालतू जानवर के रूप में सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने पाला, फिर फसलों की देखभाल के लिए इकट्ठा एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे और अनाज को एक भंडार के रूप में भी वो व्यवस्थित यहाँ पर करने लगे। अनाज को उन्होंने स्टोर किया अगली फसल के लिए और भोजन के लिए भी। तो आई होप छात्र, हम यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि लोगों ने खेती कैसे सीखी। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोगों ने खेती करना कैसे आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ से ले गए। छात्र, क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी जहाँ पर ये खाद्य पौधे पाए जाते हैं। इन सारे को बेटा ये जिस तरीके से वो क्या है, खेती करना सीख गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि बसने की प्रक्रिया क्या है। मतलब कि क्या बसने की प्रक्रिया है कि जो लोग एक स्थान पर वो बसें। तो यहाँ पर दे रखा है कि बसने की प्रक्रिया क्या है बेटा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग क्या है, पौधों को उगाते और जानवरों की देखभाल करते हैं। मतलब कि लोग क्या है, पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए जब एक स्थान पर बसने लगे तो यही क्या है, बसने की प्रक्रिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेंगे। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। मतलब कि जो अनाज का उपयोग होता था वो उसके क्या तरीके थे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है कि अनाज के तरीके
क्या कहते हैं, ये आपके क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। तो आई होप छात्र हमने देखा कि इस वर्कशीट को हम बहुत ही आसान तरीके से देखा, समझा, पढ़ा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके बाद छात्र, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में एक नए वर्कशीट के साथ।